भूतिया आतंक का नया घर। रवि अब ठीक लग रहा था, लेकिन वह अक्सर गुमसुम रहता। हवेली जलकर राख हो चुकी थी, मगर कुछ था जो खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब रवि अपने घर में अकेला था, तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। खिड़की के शीशे पर धुंधले हाथों के निशान उभरने लगे। पंखा बिना बिजली के घूम रहा था और आईने में कोई परछाई हिल रही थी, लेकिन रवि अपनी जगह खड़ा था। फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया। रवि का गला सूख गया। उसने कांपते हुए दरवाजा खोला और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दहलीज पार की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह पूरे जोर से चिल्लाया, कौन है? क्या चाहिए तुमको? आईने में धुंधली आकृति और साफ हो गई। अब यह कोई अनजान आत्मा नहीं थी, यह खुद रवि था। डरावनी सच्चाई। रवि के चेहरे पर खून बह रहा था, उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। आईने में मौजूद रवि हंसते हुए बोला, मैं वही हूँ जिसने हवेली को जलाया था। लेकिन तुमने क्या सोचा? मैं मरा नहीं, मैं अब तुम्हारे अंदर हूँ। रवि ने अपने सिर को जोर से झटका, मानो किसी चीज से लड़ रहा हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसके फोन की घंटी बजी। नेहा का कॉल था। रवि ने लड़खड़ाती आवाज में फोन उठाया। नेहा, मुझे बचा लो, कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन उधर से आवाज आई, नेहा तो सो रही है। मैं अब तुम्हारे साथ हूं। फोन की स्क्रीन काली हो गई और उसमें वही खून से लिखा संदेश चमकने लगा, अब बचकर कहाँ जाओगे? आत्मा की वापसी। अगली सुबह अजय और संदीप जब रवि के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह उन्होंने दरवाजा तोड़ा, पर अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई। रवि कमरे के बीचों बीच लटक रहा था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी जो हवेली में आत्मा की थी। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं लौट आया हूँ और अब तुम्हारी बारी है। अचानक कमरे में मौजूद आईने में संदीप की परछाई हिलने लगी, लेकिन वह खुद अपनी जगह पर खड़ा था। अगला शिकार कौन? हवेली तो जल चुकी थी, मगर उसमें रहने वाली आत्मा अब एक नए घर में थी और अब उसे नए शिकार की तलाश थी। अजय, संदीप और नेहा ने सोचा था कि वे बुराई को खत्म कर चुके हैं, मगर वे भूल गए थे, भूत कभी नहीं मरते, वे सिर्फ जगह बदलते हैं। अब सवाल यह था, अगला कौन?